नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के संबंध में 16 नवंबर को पहली गिरफ्तारी करने का दावा किया है। एजेंसी ने बताया है कि कश्मीर के रहने वाले आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए का दावा है कि वह डॉक्टर उमर उन नबी के सहयोगी थे और दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल थे। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। डॉक्टर उमर उन नबी के बारे में एनआईए ने दावा किया है कि वे लाल किला धमाके में आत्मघाती हमलावर थे। आरोप है कि डॉक्टर उमर नबी ही वो कार चला रहे थे जिसमें धमाका हुआ। श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले के कोयल गांव में डॉक्टर उमर उन नबी का घर है। श्रीनगर से कोयल गांव पहुंचने के लिए आपको कई दूसरे गांवों से होकर गुजरना पड़ता है। कोयल गांव में एक पतली गली डॉक्टर उमर उन नबी के घर तक जाती है। बीते दिनों उमर नबी के इस घर को रात के समय में सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ा दिया। अब ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। उनके पड़ोसियों ने मकान गिराए जाने के बाद अगले दिन बताया कि रात के 12 बजे से 2:30 बजे तक उन्होंने 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी। उनका कहना था कि उमर के घर के आसपास रहने वालों को पहले घरों से निकाल दिया गया, इसके बाद धमाके किए गए। उमर के परिवार में उनके माता पिता, भाई भाभी और एक बहन रहती है। डॉक्टर उमर नबी की भाभी मुजम्मिल अख्तर ने मीडिया रिपोर्ट्स के साथ बातचीत में कहा कि डॉक्टर उमर 1.5 साल पहले यहाँ मतलब कश्मीर से चले गए थे और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते थे। उनका कहना है कि वे आखिरी बार 2 महीने पहले घर आए थे। बीते शुक्रवार को मेरी उमर से फ़ोन पर बात हुई थी। वे घर आने वाले थे और आज हम उनके बारे में ऐसा कुछ सुन रहे हैं। 1.5 साल पहले वे अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। बाद में वे फरीदाबाद काम करने चले गए। परिवार वालों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की थी। मुजम्मिल अख्तर ने बताया था कि उनके पास इस मकान के अलावा कोई और जायदाद या ज़मीन नहीं है। उनका कहना था कि वह मेहनत करके कमाते थे और गुजारा करते थे। डॉक्टर उमर की एक दूसरी रिश्तेदार तबस्सुम आरा ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया कि उनकी मां ने कड़ी मेहनत करके घर को आगे बढ़ाया। उमर की मां ने घर घर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया था। उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर उमर की सगाई कुछ समय पहले ही हुई थी। पुलवामा के संबुरा गांव के रहने वाले 30 साल के आमिर रशीद अली को एनआईए ने दिल्ली के लाल किला धमाके के संबंध में भी गिरफ्तार किया है। परिवार के मुताबिक आमिर प्लम्बर का काम करता है। संबुरा में 2 मंजिला मकान में उनका परिवार रहता है, जिनमें उनकी मां, भाई और भाभी हैं। उनके परिजनों ने बताया कि आमिर के बड़े भाई उमर रशीद को भी हिरासत में लिया गया है। उमर रशीद आमिर के बड़े भाई हैं जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। उनकी भाभी कुलसुम जान का कहना था कि 10 नवंबर की देर रात पुलिस दोनों ही भाइयों को घर से उठाकर अपने साथ ले गई। वे बताती हैं कि रात के 11 बजे थे पुलिस हमारे घर पहुंची। पुलिस दोनों भाइयों आमिर और उमर को अपने साथ ले गई। पुलिस ने हमें बताया कि इनसे कुछ पूछताछ करनी है। अगले दिन सुबह को हम पंपोर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उस दिन हमें अंदर जाने नहीं दिया। तीसरे दिन हम फिर पुलिस स्टेशन पर गए। उस दिन हमको उमर से मुलाकात करने की इजाज़त मिल गई। उमर के साथ हमने बातचीत की। पुलिस ने हमें बताया कि उनकी कुछ जांच चल रही है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसी दिन शाम को गांव के लंबरदार को पुलिस का फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि आप पुलिस स्टेशन पर आकर उमर को ले जा सकते हैं। हम पुलिस स्टेशन उनके साथ गए और उमर को घर वापस लाए। पुलिस ने हमें बताया कि दूसरे दिन सुबह 10 बजे उमर को थाने पर हाजिरी के लिए लाना होगा। उन्होंने आगे बताया कि उसी दिन शाम को एनआईए के लोग यहां आए और कहा कि सुबह 8 बजे श्रीनगर के डल गेट स्थित उनके ऑफिस पर उमर को ले आना। कुलसुम जान का कहना है कि अगले दिन वे लोग उमर को लेकर थाने गए और उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं चला। उन्होंने ये भी बताया कि आमिर रशीद से उनकी 10 नवंबर से कोई मुलाकात ही नहीं हुई है।
वो दावा करती हैं कि उमर कभी दिल्ली गया ही नहीं था। वे बताती हैं कि वह सामान्य रूप से अपनी मजदूरी करके शाम को घर आता था, खाना खाता था और सो जाता था। जो कुछ भी अब उनके बारे में कहा जा रहा है उन्हें उस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जो हमें पता है हम वही बता रहे हैं। आमिर के घर वालों का कहना है कि साल 2020 से वह प्लम्बर का काम कर रहा है और उससे पहले वो शाल बनाने का काम करता था। शॉल के काम में घाटा होने के बाद आमिर ने यह काम छोड़ दिया था। परिजनों का कहना था कि वे 10वीं क्लास तक पढ़ा है और उनके बड़े भाई उमर 12वीं तक की उसने पढ़ाई की है। आमिर की अभी शादी नहीं हुई है, जबकि उनके बड़े भाई उमर शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। आमिर की मां ने संबूरा गांव से मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि उनके बेटे के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उन्हें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उनका ये भी कहना था कि माँ बाप हर समय बेटे के पीछे कहाँ जा सकते हैं, उनका बेटा क्या कर रहा है, इस सब के बारे में उनको नहीं पता। वह कहती हैं कि एक सामान्य इंसान की तरह आमिर घर का सब काम करता था। इस बार हमें धान काटने के लिए मजदूर नहीं मिले और उसने खुद धान की फसल अकेले काटी। मेरे हर काम में वह हाथ बटाता था। कोई पड़ोसी भी उससे कोई काम कहता तो वो कभी इनकार नहीं करता था। आमिर की मां कहती है कि खुदा की कसम हमें किसी बात का उस पर शक नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ भी झूठ नहीं बता रही हूँ। उन पर कभी भी किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस में उसका रिकॉर्ड साफ है। यहाँ पत्थरबाजी जब होती थी तो उस दौरान कई लोगों को पकड़ा गया, उन पर केस दर्ज हुए, लेकिन उन भाइयों पर कभी ना मामला दर्ज हुआ और ना किसी ने कभी हाथ तक उठाया है। आमिर की मां ने मांग की कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। एनआईए ने बताया कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में आतंकवादी हमलावर के एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक कश्मीरी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ आतंकी हमले की साजिश रची थी। एजेंसी ने इस अभियुक्त का नाम आमिर रशीद अली बताया है। एजेंसी के मुताबिक हमले में इस्तेमाल की गई कार आमिर रशीद अली के नाम पर रजिस्टर्ड भी थी, यानी एनआईए ने आमिर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि एनआईए की जांच से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में पंपोर के संपूरा के रहने वाले अभियुक्त ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रची थी। एनआईए ने बताया है कि आमिर उस कार को खरीदने में मदद करने के लिए दिल्ली आए थे जिसका इस्तेमाल आईडी के रूप में किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि डॉक्टर उमर उन नबी की एक और कार को जब्त किया गया है। प्रेस रिलीज में एजेंसी ने कहा है कि केस में सबूत पेश करने के लिए गाड़ी की जांच की जा रही है। इस मामले में एजेंसी ने अभी तक 73 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो 10 नवंबर को लाल किला धमाके में घायल हुए हैं। एनआईए ने सोमवार यानी 17 नवंबर को दिल्ली धमाके मामले में दूसरी गिरफ्तारी की है। एनआईए के मुताबिक उसने कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति जासिर बिलाल यानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने अपने बयान में बताया है कि जासिर ने दिल्ली धमाकों से पहले ड्रोन और रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकवादी हमलों के लिए कथित रूप से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी। एजेंसी का दावा है कि जासिर कार उमर नबी के साथ धमाके में शामिल थी। जासिर के पिता बिलाल अहमद बानी ने 2 दिन पहले अपने आप को कथित रूप से जलाने की कोशिश की थी। बिलाल वानी को श्रीनगर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन सोमवार को इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई।